हेलो बच्चों। देखो आज जेई मेंस की क्लास ले रहे हैं, पहली क्लास है। और इसमें हम क्या कराएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन। मतलब केवल क्वेश्चंस कराएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को थोड़ा हिंट्स देंगे, पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं। ठीक है। और सबका मेथड समझाते जाएंगे। तो देखो मेरी बात सुनो। अगर हम 15 दिन 20 दिन भी पढ़ाते हैं तो एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन तो बताएंगे। 2 घंटे क्लास लेंगे, 1 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 1 घंटा का वीडियो डालेंगे हर बार। ठीक ना। और एक दिन में 2 वीडियो जाएगा। और इसमें जरा ध्यान से देखो, अगर हम तुमको ये बताना चाह रहे थे, अगर 15 से 20 टाइप का एक दिन में बता दिया हमने, तो अभी ये 15 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम बच रहा है। तो बने 15 20 दिन में कितने टाइम बता, कम से कम बता देंगे तो 400 टाइप तो बता ही देंगे। ठीक ना। इसलिए ये ध्यान से देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और चैनल का नाम क्या है बच्चों? तो एस डी KDSM है। ठीक है। KDSM मैथमेटिक्स है। अब हम एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने के लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये बात ध्यान रखना। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स एट लाइज एट ओरिजिन, अदर टू वर्टेक्स आर ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। बच्चों जैसे हम देखेंगे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम समझ जाएंगे कि इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। तो देयरफॉर हमने जैसे इसको समझा और जस्ट समझने के बाद तुरंत इसका हम फिगर ड्रॉ कर देंगे। देखो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक वर्टेक्स कहां पर लाइज कर रहा है बच्चों? ओरिजिन के ऊपर लाइज कर रहा है। देखो ओरिजिन के ऊपर 0 0 लाइज कर रहा है। दूसरा वर्टेक्स कहां लेगा? अगर हम गलती से इधर लेते चले गए तो देखो ये बड़ा होते इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो बड़ा होते जाएगा। तो इधर क्वेश्चन बनता ही नहीं है इसका, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। इसलिए हम इसको बाउंडेड पोर्शन में इस डायरेक्शन में लेंगे। तो इसके लिए क्लियर है कि हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि ये जो है फिगर जो है साइमेट्रिक है, तो साइमेट्रिक फिगर लेंगे। तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर एक्स कोमा वाई, अपनी मर्जी से लिया बच्चों। देखो एक्स कोमा वाई। दूसरा पॉइंट है ये, अगर एक्स कोमा वाई है तो सेकंड पॉइंट है बिकॉज दिस फिगर इज अ साइमेट्रिक, तो सेकंड फिगर मस्ट बी इन ए फॉर्म ऑफ -x, y। ठीक है। जैसे ये दिमाग में आया तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ट्रेंगल। और ट्रेंगल को बाउंड करेंगे, इसका एरिया पता करेंगे। ठीक है ना। तो इसका एरिया के लिए क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। ये ट्रेंगल का बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। फटाफट ये सोचना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो ये ट्रायंगल का बेस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, हाइट आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, या तो हम मेथड अप्लाई करेंगे कौन सा है, तो साफ पता लग गया हमारा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2x है, देखने से पता लग रहा है 2x। हाफ इंटू 2x लिख दिया हमने। और इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू क्या लिखेंगे इसका, यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है। देखो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, y है, हम y लिख दिया हमने। ठीक है ना। यहाँ से ये कैंसिल, तो x इंटू वाई बच गया इसका एरिया। अब यहाँ पर क्या दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना जाएगा इसका, x इंटू वाई। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 इंटू वाई स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, एंड प्लस कितना लिखे, -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर प्लस 54। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम मिनिमम कन्वर्ट कर गया। तो a की वैल्यू कितना आ रहा पर, -2x स्क्वायर, 2x क्यूब एंड प्लस 54x आ गया बच्चों, 54x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dA/dx क्या आ जाएगा हमारा, dA/dx पता करेंगे यहाँ पर dA/dx। अब जल्दी जल्दी करो, dA/dx कितना आ गया, -6x और प्लस 54 प्लस 54। देयरफॉर इट मींस x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पर -9। ये 9 आ जाएगा वैल्यू। x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 9 आ रहा है। हमने y की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, तो x की वैल्यू अगर 9 आएगा तो ये कितना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है बच्चों। तो x की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर, 54x। ऐसे ही लिखा है हमने, नहीं सही गलत लिखा हमने, है ना, डेरिवेटिव्स पहले ही गलत कर दिया। तो 6x कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। तो -6x का स्क्वायर और प्लस 54 इजकल टू 0।
तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा पर प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अब ये पॉइंट आया है बच्चों, बाकी क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ये आता होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको पॉइंट डालेंगे और जो पॉइंट आएगा एक्स की वैल्यू आएगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में डाल देंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गया यहाँ पर प्लस माइनस 3, तो इसमें एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, वो पता कर लेंगे डबल डेरिवेटिव से। और एक्स की वैल्यू कितना रहा है यहाँ पर 3, तो वाई की वैल्यू कितना रहा है, वाई इक्वल टू माइनस 2 इंटू क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2 इंटू ये लिखेंगे 9 एंड प्लस 54, तो 36। वाई की वैल्यू कितना रहा है 36, और दोनों वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो कितना रहा एरिया फाइनली, तो देखो रबर की जल्दी से कर देंगे। यहाँ पर एरिया इक्वल टू हाफ एक्स इंटू वाई कट गया था, एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू क्या रहा बच्चों, तो एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे और वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 36, तो 108 आ गया। तो ऑप्शन कितना रहा इसका फर्स्ट, हो गया सॉल्व। यानी मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये फिगर ड्रॉ करते समय ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, कहीं दिमाग इस डायरेक्शन में चला गया बच्चों, देखो इस डायरेक्शन में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगी, यहां भी ट्रिंगल बन रहा है लेकिन ये इसका कोई इनफाइनाइट साइज का बनते जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा साइज का बनेगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, बाउंडेड है, लिमिटेड वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे अपना दिमाग लगा के, नहीं तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर कितना है भाई, फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब हम इसके बाद जरा ये देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम बच्चों। सेकंड प्रॉब्लम आसान सा है, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है बच्चों, तो पूरा क्वेश्चन देखो ये है। लेट एम डिनोट द मीडियन ऑफ ए फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिया हुआ है। और इस टेबल में हमको क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है इसका 20m। देखो ध्यान से 20m मतलब पहले m कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद हम 20m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बस। ठीक है, तो देखो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा इसको साइज को छोटा करते हैं पहले, बहुत बड़ा साइज है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन को मिटाते हैं और यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 22 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 का हाफ करेंगे, मीडियन का ही रूल होता है, 36 को हाफ करेंगे। एक शॉर्टकट ट्रिक समझा रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, पहली बात ध्यान रखना, इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो इसमें जो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या वैल्यू दिया हुआ है इसका, इसमें कोई जो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 18 आएगा। ठीक है, तो 18 आएगा, तो कितना आ रहा था यहाँ पर 18 आ गया वैल्यू। तो 18 को हम क्या करेंगे, इसको 18 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ आएगा। देखो ये आ रहा है 12, इसके बाद का नंबर लेंगे 18, तो हमारा ये आ रहा है कि ये क्या आ रहा है हमारा मीडियन क्लास। देखो यहाँ पर मीडियन क्लास, ठीक है ना, मीडियन क्लास आ गया बच्चों। और हमने देखो ये गलती क्या की, ऑप्शन को मिटा दिया। तो मीडियन क्लास मतलब ये जो आंसर आएगा एम का, किसके बीच आएगा, ए बीच आएगा यहाँ पर 8 से ग्रेटर और 12 से लेस। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इक्वल टू हो सकता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो 20m की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 20m की जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन कितना आएगा इसका 20m की वैल्यू, तो इसको 2160 बट लेस देन 240। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन ऑप्शन मिटा दिया इसका, तो इसका एक ऑप्शन क्या दिया हुआ था 280 दिया हुआ था। ठीक है, और बाकी के नंबर क्या है, जैसे 92 है, तो ये आएगा नहीं। फिर ऐसा क्वेश्चन ये ऑप्शन आएगा नहीं, जब भी आएगा ऑप्शन तो यहां से आएगा, इसके बीच की वैल्यू आएगी इसमें, ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके बाद ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ था जो इससे ग्रेटर था, जैसे 250 है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लिखते हैं 100, तो 108, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आएगा क्या, तो 208 लिखा हुआ था, 208 हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ये तो फर्स्ट मेथड है, मतलब विदाउट फॉर्मूला। अगर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है बच्चों, एक आता है मीडियन के मेथड से आता है और एक आता है मोड के मेथड से। ठीक है ना, मोड में क्या होता है इसका, तो दोनों फॉर्मूला याद रखना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला देख लो, बुक से हेल्प ले लो भाई। तो लोअर लिमिट होता है प्लस कितना होता है n/2 होता है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, डिवाइडेड बाय ये क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं और इंटू एच से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, मोड का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा हुआ, लोअर लिमिट प्लस, प्लस में क्या होता है f0 माइनस f1, इसके नीचे क्या लिखेंगे f0 माइनस f1, और इसके बाद प्लस f0 माइनस f1, f वैसे याद रखो,
तो याद हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, एल प्लस ये आ गया इसमें F0 माइनस F1 और डिवाइडेड बाय क्या लिखे, ट्वाइस ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये मोड का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला याद रखना। दोनों याद नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मोड के लिए फिर वह हम दिमाग लगा सकते हैं भाई। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोड के लिए क्या करते हैं, इसको अगर मोड आ गया क्वेश्चन में, वो दिया हुआ तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, इसको हटा दिया हमने। तो हमारा मॉडल क्लास ये आ गया। तो फिर आंसर यहीं से आएगा, कहां से आएगा इसका, इसका आंसर आएगा कहां से आएगा, तुम कहां से आएगा, 4 to 8, 8 to 12 दिया हुआ था बच्चों, तो आंसर इसी के बीच आएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, याद रखना इसको, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था सर, 6, हाँ 6 था ये यहाँ पर। समझ में आ गई बात। यह है मोड, मतलब हम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सोल्व विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो इसमें ट्रिक लगा के अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये तो समझा दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ है काफी लंबा, है ना, काफी लंबी है भाई, बच्चे इसको देख करके डर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे हिम्मत करेंगे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। कैसे, फाइंड F-0। अरे ईमानदारी से बात करें ना, तो अगर तुम 12 से 15 क्वेश्चन करके आ जाओ ना, 12 से 15 हम कह रहे हैं, बस केवल इतना क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक ना। और इसमें से तो 10 क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट करो तब सोल्व करो। ऐसा नहीं कि जो आ जाए डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट में लगे रह जाओ, ठीक है ना। ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन तो आजकल लेंदी आने लगा है, इसलिए। और उसमें से 10 क्वेश्चन तो इजी होते ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2 क्वेश्चन जो पढ़ करके डायरेक्ट आंसर दो, इसलिए क्वेश्चन तो पहले पूरा पढ़ना, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा भाषण हो गया बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, भाषण तो सुनने में बहुत मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, तो F-0 ये फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, F-0 मतलब फंक्शन डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0, तो हम करेंगे डेरिवेटिव्स भाई। तो इसमें देखो ओरली दिमाग लगाओ, जब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो साइन आएगा, पक्का आएगा, बिल्कुल मान लो। इसमें भी साइन आएगा डेरिवेटिव, यानी 2 sin 4x को हम जब सोल्व करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, 2 into 4 into sin QX और इंटू cos x, आएगा ना इतना, मतलब इसमें भी साइन आ रहा है। और साइन का डेरिवेटिव इसमें 0 डालेंगे तो क्या बना देगा, 0। तो ये भी 0, ये भी 0, सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0, सब हो रहा है 0 हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव। ये तो पता होगा, जब जेई मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन देने जा रहा है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर तो यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, देख करके बिना कोई सोल्यूशन नहीं किया हमने और इसका आंसर बता दिया 0। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है मेरा अपना नहीं है, जो भी है क्या है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। हमने थोड़ा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में मैनिपुलेट किया उसको, कि मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अच्छा इसमें देखो यहाँ पर दिक्कत कब आती है बच्चों, जब यहाँ पर लिख दिया क्या, F-π/2, देखो बस ऐसा क्वेश्चन दे दिया F-π, तो ये समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 कभी 0 आ सकता है, कभी 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर इनकेस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया सोल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव्स के पहले उसको सॉल्यूशन करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रिक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। बिना ट्रिक का ये 5 मिनट में नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जैसे इसको हम मान लो अगर क्वेश्चन हमारा ये आ गया तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हटा दिया हमने, इसका कोई काम नहीं है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फर्स्ट रो को डेरिवेटिव्स करेंगे, तो सेकंड रो को करेंगे, थर्ड रो करेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा। पहले इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 cos 4x, यहां भी क्या है cos 4x, 2 sin 4x, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, नोमरिकल वैल्यू है, कोई बात नहीं है, यहां भी वही है, देखो सब वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो हमको फॉर्मूला अप्लाई कर दें डिटरमिनेंट्स का भाई, तो रो 3 हमने चेंज कर दिया, रो 3 चेंज टू किस में कर दिया, रो 3 को हमने चेंज रो 3 माइनस रो 1, ठीक है ना। रो 2 को भी चेंज कर दिया हमने, रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 1, ये रूल अप्लाई करके देख लो। ये रूल जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यानी थर्ड रो चेंज हो जाएगा वैल्यू, तो एफ एक्स के वैल्यू क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स मतलब यार फिलहाल अभी एफ एक्स है, डेरिवेटिव नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या रहा है, बस एक लाइन में सोल्व हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0, देखते ही पता लग गया।
इसको ये क्या है रो 3 माइनस इससे करेंगे, चेंज क्या करना है रो 3, तो रो 3 माइनस माइनस करो तो यहां पर बचेगा 3, उसको इससे माइनस करो -3, इसको इससे माइनस करो 3, इसको माइनस करेंगे 0, उसको माइनस करेंगे -3, इसको क्या करेंगे कुछ नहीं जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिया, लो लिख दिया इसको। तो 2 क्या लिखा हुआ है यहां पर sin 4x और इंटू 3, ये 3 प्लस sin स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे तो अब आगे नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, तो ये रो का डेरिवेटिव्स करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आते हैं। ठीक है, एक रो का यहाँ पर डेरिवेटिव्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तो मेंस वाले बच्चों को उतना पता होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्या गिवन है C1, ये 1 कैसे लिखा है, ठीक चलो कोई बात नहीं, नंबर रहने दो, छोड़ो। ये क्या है यहाँ पर, तो ये C1 इक्वल टू इट इज फर्स्ट सर्कल, दिस वन इज ये फर्स्ट सर्कल है। ये क्या दिया C1 इज द सर्कल which equation is x plus 1 square plus y plus 2 whole square equal to r square। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी C2 इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, ये भी हमको पता लग गया। ये दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, मतलब कैसा कट कर रहा है बच्चों, एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, ऐसा कुछ कट कर रहा है, देख लो ऐसा कुछ कट कर रहा है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ r का पॉसिबल वैल्यू ऑफ r में क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, हम लास्ट में मेंशन कर देते हैं इसको GIF। ठीक है ना, GIF। अब इसके बाद क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता है, ऑफ सेट ए आर द मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का मेंबर है, कौन सा मेंबर है सेट ए का, सेट ए का मेंबर है जो आर की पॉसिबल वैल्यू है। तो पहले आर की पॉसिबल वैल्यू पता करेंगे कि आर की पॉसिबल वैल्यू क्या रही है। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का एलिमेंट अगर पता लग जाए तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर n, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट, ये तो कंटेनिंग 3 एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा और मुश्किल कर दिया, कोई बात नहीं है। ये इसमें क्या है, पहले यहां पर आ जाओ, पहला सर्कल है दूसरा सर्कल है, तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से समझाते हैं। पहले इसका 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका क्या अप्लाई करेंगे, पहले फिगर बनाओ। फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2 सर्कल लेते हैं, है ना, पहले क्वेश्चन को छोटा करते हैं, ज्यादा स्पेस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये आते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसका फिगर बनाएंगे। फिगर क्या कहता है, ये फर्स्ट सर्कल है, ये कैसे घूम गया, घूमना बंद करो। ये सर्कल है फर्स्ट सर्कल, दिस वन इज द सेकंड सर्कल, इट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो हमने पहला सर्कल का क्या पता किया, कुछ नहीं, सेंटर लिखो सीधा। सेंटर क्या लिखेंगे, -1,2। जो सर्कल वेरिएबल है उसका सेंटर हम लिखा -1,2, -1, -1, -2 सेंटर लिख दिया हमने। दूसरा सर्कल का सेंटर क्या दिख रहा है भाई, 2,2, तो दूसरा सर्कल हमने यहां पर बना दिया 2,2। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका समझा रहे हैं। उसका रेडियस क्या दिख रहा है भाई, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और -4, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्यों दिमाग लगाएंगे 2, बात खत्म हो गया। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 2। देखो, तो रेडियस 2 से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल एक आ रहा है। अब यहां से सर्कल बनेगा, तो सर्कल को देखो यहां पर हम यहां से पहला सर्कल लेते हैं, दिमाग लगाओ, पहला सर्कल लेते हैं तो टच नहीं कर रहा है, दूसरा सर्कल टच नहीं कर रहा है, तीसरा सर्कल टच नहीं कर रहा है, ये यहां से, ये इसका सेंटर है तो टच यहां, इसके बाद से कट, ये यहां पर टच करेगा, इसके बाद कट करेगा। ठीक है ना, दोनों का सेंटर का डिस्टेंस पता करो। C1 C2 का डिस्टेंस क्या पता लग रहा है भाई, C1 का C2 का डिस्टेंस -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और -2 -4 4 का स्क्वायर 16। ये फटाफट कैलकुलेशन करेंगे तब जेई मेंस में काम चलेगा भाई। तो वैल्यू आ गया 5, तो 5 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से यहां तक का वैल्यू 5 है। ठीक है ना, दिमाग लगाओ, ये 2 अगर हम माइनस कर दे तो ये टच कर जाएगा। देखो यहाँ ये जो वैल्यू यहां से टच करेगा, 2 माइनस करने पर कितना बचेगा, ये वैल्यू 3 बच जाएगा। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, तो सर्कल देखो यहां से टच करना शुरू किया, ठीक है, यहां से टच करना शुरू किया तो मैक्सिमम यहां तक जाएगा बच्चों। देखो मैक्सिमम यहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा यहां से। तो मैक्सिमम यहां से आर की वैल्यू क्या है, तो 2 और 2 4, 2 इधर भी है 2 इधर भी 4 है, और यानी इसका मतलब 4 और प्लस ये वाला 3,
ऐड हो जाएगा, या ऐसे भी ऐड कर लो। यहां से यहां तक की वैल्यू देखो, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो गया बच्चों, इसलिए हम कलर बदलते हैं। ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, यहां से यहां तक वैल्यू बता रहा है यहाँ पर 5 और +2, तो कितने, ये +2 इसको ऐड कर देंगे तो आर की वैल्यू कितना आ गया /7। आर इसके बीच की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ आर, तो क्या आएगा, ग्रेटर आर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, पोसेल वैल्यू। तो पोसेल वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 3, मतलब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमने लिख दिया क्या, सेट ए का एलिमेंट। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है बच्चों, एलिमेंट है यहाँ पर 3 4 5 6, सेट ए का एलिमेंट है। तो सेट ए का एलिमेंट में सबसेट कितना बनेगा, तो सबसेट बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा, 2 का पावर n होता है, लेकिन वो पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है, कंटेनिंग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। तो 3 एलिमेंट कंटेन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4c3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 4। तो ऑप्शन आएगा ये कौन सा, 4, ये वाला 4। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, विदाउट नॉन स्टॉप पे काम करना है, स्टॉप नहीं करना है। तो ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डोमेन गिवन है, को डोमेन गिवन है, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, तो ये क्या है, सच दैट एफ 0 = 1/2 इफ लिमिट ऑफ दिस, देन ये लिमिट क्या है बच्चों, अल्फा है, देन फाइंड द 8 अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका सोल्यूशन पता करना है। तो देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 90 कितना 98% से ऊपर वाले हैं, या फिर जो तैयारी किया हो तो समझ गया है, ये क्या है, लिबनिज का रूल अप्लाई करना है। जो नहीं किया है उसको जरा ध्यान से देखो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में जो येलो कलर में लिखा हुआ है, ये येलो कलर में ऐसा जो टी है और dt है, ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं। ये dt जो है x को फ्री कर रखा है, इंटीग्रेशन का कोई इसमें रोल नहीं है। फ्री किसको क्या है, x को, ये फ्री किसको कर रखा है, x स्क्वायर को। तो सबसे पहले हम लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 डालो, यहाँ भी 0 डालो, तो ऊपर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ भी 0 डालेंगे तो e का पावर 1, ये इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0/0 आ गया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, एल हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल इसमें अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ऐसे क्वेश्चन में जो फ्री है, याद रखना, तब जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो पूरे में लग जाएंगे एक साथ तो प्रॉब्लम करिए, थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ex -1 अपॉन x का जो लिमिट लेते हैं x टेंड टू 0, तो ये वैल्यू सबको पता होता है, ये हमको ही पता है, ये वैल्यू आता है 1। तो ये वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या बना दिया 1। तो ये वैल्यू क्वेश्चन देखते ही लिख देंगे 1, ये आ गया 1। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बचा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में तो ये भाई ऐसे ही काम चलेगा। 0 to x लिखेगा, लिख दिया बच्चों ft, और इनटू क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया, क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 0/0 आ रहा है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को इसमें डालो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, fx आ गया, देख लो वैल्यू हम डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये वैल्यू को इसमें डाल दिया। एक्चुअली इसका मेथड कुछ और होता है, जो बच्चे पहली बार समझ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, तो हमको व्हाट्सएप का ये कर देना, जीमेल कर देना, इसका एक्सप्लेनेशन में क्लास में बता देंगे, ठीक है ना, जिसको अगर समझ में आ गया तो ठीक है। तो क्या किया हमने, इसकी वैल्यू डाल दिया, ये वैल्यू डाल दिया हमने, और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। तो कहानी हो गई खत्म, क्योंकि वैल्यू क्या पूछा है बच्चों, वैल्यू पूछा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये आंख बंद करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोग को समझाने के चक्कर में लिख दिया। तो यहाँ पर क्या डालेंगे 0, तो f0 की वैल्यू क्या दिया हुआ 1/2 क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 1/2 आ गया। पूछा क्या है अल्फा 1/2, तो 8 अल्फा क्यू, तो 8 अल्फा क्यू 8 इंटू 1 का पावर 8, तो आंसर कट में कितना आएगा 1। तो ऑप्शन देखो ए। इतना लंबा टाइम लगा दिया, लेकिन इतना टाइम लंबा टाइम नहीं लगेगा अगर सोल्व करेगा तो। हमको तो देखो समझाना भी है, थोड़ा बोलना भी है, ठीक है ना, तो इसके बाद थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, y = fx, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख गया, y = yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इतना लंबा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लंबा नहीं है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। तो y0 = 2, ये वैल्यू गिवन है, तो फाइंड द देन वैल्यू ऑफ y2। देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, ठीक ना, पहले इसको हम dy/dx कैलकुलेट करते हैं बच्चों। सबसे पहले dy/dx क्या लिखे हैं यहाँ पर, dy/dx लिखते हैं डायरेक्टली,
ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, तो सारा टर्म कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड में। तो ये वैल्यू क्या है, dx है ना, dx किसके साथ है बच्चों, dx है पूरे के साथ है, यहां पर एक dx आएगा, यहां भी क्या आएगा, dy बाई dx है, यहाँ dx आएगा बच्चों, तब काम चलेगा, इससे नहीं तो गड़बड़ा देगा, ठीक है, dy बाई dx आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट dy बाई dx लिख रहे हैं क्वेश्चन में, dx है वहां पर क्वेश्चन में, पूरा टाइम बस दिमाग लगाएंगे, अपने आप सोचेंगे, ठीक है, क्या सोचेंगे, एक्स वाले टर्म को राइट हैंड में ले आओ, dx को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड में, तो बचा क्या, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, टेन एक्स लिखेंगे, लिख दिया पहले बच्चों हमने, टेन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स टू माइनस एक्स, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन अपॉन में क्या लिखेंगे, तो ये सेकेंड्स, बस काम हो गया तुम्हारा कंप्लीट, एक स्टेप में सोल्व हो गया, मतलब ये हो गया। अब देखो यहां पर एक माइनस का साइन रह गया, माइनस के साइन को इधर रख देते हैं, यहां रखेंगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन इधर से आने वाला है, ठीक ना, इसका जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे यहां पर, तो ये यहां से हम हटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर एक ही स्टेप में सब कुछ लिख दो, हो गया एक काम, ठीक ना, माइनस इधर रहने दिया। अब देखो बच्चों यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अलग अलग डिवाइड करो, तो साइन एक्स कहां पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, सेक एक्स की जो वैल्यू है हम यहाँ इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, बीच में हमने प्लस कर दिया, सेक एक्स होता क्या है भाई, तो डी वाई हम क्या लिख सकते हैं पर, ये जो वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस एक्स आ रहा है बच्चों, और साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर जाएगा कैंसिल होगा तो साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर, तो प्लस 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, और क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, यहाँ पर कितना आ गया, cos x आ गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, देखो dx इंटीग्रेट करना है, तो dx दोनों के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या है, यहाँ पर एक पोलोनोमियल है और एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सोल्व करेंगे तो काफी लंबा चल जाएगा भाई, बाय पार्ट से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक हम तुमको लोग का मेथड समझाते हैं, बस 2 मिनट का खेला है, अगर ये मेथड समझ में आ जाए तुम लोग को तो फिर अगली बार सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये किसके लिए है, रूल है पोलोनोमियल, अगर यहाँ पर दिया पोलोनोमियल और इनटू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो बिल्कुल यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर रहे हैं, ये एक लाइन में सोल्यूशन होगा, क्या होगा, पहले लिखेंगे पोलोनोमियल, लिख दिया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, पहले लिखा पोलोनोमियल, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटर इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, यहां पर साइन क्या था बच्चों, कुछ नहीं प्लस का था, लिखा नहीं हमने, तो यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा, यहां पर साइन किसका आएगा, माइनस का। अब ये जो ब्लू कलर का है, इसको पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, टू छोड़ना भी नहीं है यहां पर, ठीक है, टू को भी लेना है, जो भी फंक्शन आ रहा है ब्लू कलर में, ऐसा नहीं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, ये पूरे को लेंगे यहाँ पर, तो पूरे लेने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेरिवेटिव्स, इसका लिखो डेरिवेटिव्स, किसका, पोलोनोमियल का डेरिवेटिव, तो पोलोनोमियल का डेरिवेटिव कितना रहा पर आ रहा है, 0 माइनस 1, तो माइनस 2 आ जाएगा बच्चों, और जो येलो कलर में है उसको करो इंट्रीगेट, ठीक ना, ये इसका इंट्रीगेट, तो इसका कॉस का इंट्रीगेशन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन एक्स लिख दिया हमने, बस इसका काम हो गया खत्म, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगला डेरिवेटिव अगर करेंगे तो ये आएगा 0, 2 का डेरिवेटिव 0, तो इसका सोल्यूशन क्या बता देगा, 0, प्लस माइनस कुछ भी है 0 आएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, इसका काम हो गया खत्म। फिर यहां पर वही दिख रहा है पोलोनोमियल और इनटू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर रूल अप्लाई करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं प्लस, देखो ये हो गया प्लस, फिर क्या करेंगे बच्चों, येलो कलर वाले को पहले एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स इंटू, मतलब येलो कलर नहीं पोलोनोमियल को लिखेंगे, पोलोनोमियल को हमने लिख दिया, ठीक ना, पोलोमियल को पोलोमियल के कलर में लिखो, एक्स इंटू क्या लिख दिया हमने, 2 माइनस एक्स, और इंटू इंटू में क्या लिखते हैं बच्चों, तो देखो इंटू में हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया पोलोमियल इंटू इसका कॉस का इंटीग्रल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तो साइन एक्स, कितना आ गया है, साइन एक्स, ठीक है, पहला प्लस था, फिर साइन किसका आएगा, माइनस का,
इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहा है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव क्या रहा है, 2 का डेरिवेटिव ये 2x और 2x स्क्वायर, तो यार यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस कितना आएगा, 2x, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x, ये 2 माइनस 2x, ठीक है, 2 माइनस 2x आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। फिर इसको क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमने पहले किया इसका इंटीग्रल, अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रल करेंगे। तो साइन का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ध्यान से समझो इसको, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे इसके बाद, अभी काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, एक स्टेप और जाएगा, क्वेश्चन को और छोटा कर देते हैं, देखो, ठीक है। तो ये देखो यहां पर क्या करते हैं, यहां सोल्व कर देते हैं। कहां तक पहुंच गए थे बच्चों, फंक्शन का, फंक्शन एज इट इज लिख दिया, देखो एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव, तो अब ऊपर देखना बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पर, ठीक ना, और इसका क्या आ गया, इंटीग्रल, इसका क्या रहा यहाँ पर, इंटीग्रल। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन क्या देखेंगे, प्लस, फिर माइनस, फिर अब क्या आएगा, साइन प्लस का आएगा, प्लस के साइन में क्या करेंगे, फिर इसको फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट, देखो इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो माइनस 2x, माइनस 2x, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो क्या रहा, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन आएगा, तो माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, बस एक काम खत्म, क्योंकि नहीं, एक काम और है, क्या है यहाँ पर, ये तो गलत लिख दिया है हमने, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 0, और यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ x नहीं लिखेंगे, गलती हो गई, तो गलती हो गई तो इसको सुधार करना जरूरी है, तो माइनस 2 आ जाएगा, और ये हो गया काम इसका कंप्लीट। इसको क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन आएगा, साइन निगेटिव का आएगा बच्चों, और इसको ध्यान से सोल्व करो, ठीक ना। सोल्व करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, प्लस लिखेंगे c, बाकी तो तुम लोग को पता है, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाली वैल्यू दी हुई है, और इसके बाद ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है, बस यही बात होती है इसमें। तो ये जो है भाई, मेंस की तैयारी करने वाले के बच्चों इतना पता होना चाहिए कि आगे कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा मेन पर्पस क्या था इस क्वेश्चन में, कि पोलिनोमियल और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फंक्शन देखने में मुश्किल लग रहा है इंटीग्रेशन, तो बच्चे इसमें छोड़ देते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं। अगर इस मेथड से करेगा तो पक्का कहते हैं कि जल्दी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस करके देख लेना पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू इंटीग्रल आर सिलेक्टेड विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 100, 100, 101, 102 डॉट 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 110 तक की वैल्यू दिया हुआ है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू पता करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 5 क्या आएगा, जब इसको पहले हम फाइंड करते हैं सैंपल स्पेस, ये आसान हमको दिख रहा है, तो कितने नंबर सेलेक्ट किया, 2 नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द, तो टोटल नंबर कितना है इसका, नंबर है 11, काउंट करके देख लो। तो इसमें 2 नंबर सेलेक्ट है, तो 11 इंटू 11, क्योंकि 1 बाई 1 है बच्चों, विद रिप्लेसमेंट कह रहा है, तो 1 बाई 1 121, तो लेकिन 120 ऑप्शन सबका है, इसलिए यहां से आंसर नहीं पता लगा। अब यहां से फेवरेबल कंडीशन पता करेंगे, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, तो हम लेते हैं कम से कम हमको लेना पड़ेगा 105 से शुरू करते हैं, 105 से, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान रखना है यहां पर। तो हम x की वैल्यू 105 लिया, तो y की वैल्यू क्या लेंगे यहां पर 100, केवल एक वैल्यू लेंगे, देखो केवल एक वैल्यू आ रही है। फिर y की हमने वैल्यू लिया 105, 106, तो कितनी वैल्यू आएगी, 100 भी आएगा, 101 भी आएगा, मतलब 2 वैल्यू आ रहा है। 107 लेते हैं, तब कितनी वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा। फिर कितनी वैल्यू आएगा, ये कितनी आएगा, तो सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर टोटल वैल्यू 15 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कहानी खत्म। ये करना पड़ेगा भाई, अपने आप दिमाग लगाओ, ठीक है ना। ये बात आई समझ में आने आई, तो फिर क्या सर, तो डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या लेंगे, जैसे मान लो हमने लिया 108, देखो यहाँ पर 108, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल है बच्चों, 100 पॉसिबल है, 101 भी पॉसिबल है, 102 भी पॉसिबल है, 103 भी पॉसिबल है। इसके बाद पॉसिबल नहीं है, 104 लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, तो यहां तक 4 वैल्यू आ रहा है, यानी देखो बिल्कुल पैटर्न चल रहा है, हमने 108 लिया है,
तो 1 2 3 4 यानी वहां तक जाएंगे, पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। कहां तक पहुंच गए? हमने शुरू किया था 105 से, 105, 106, 107, 108, ठीक है। 105, 109 और 1010 और 1011, ये आ रही नो वैल्यू 6 5 11। ऐसे कैसे हो गया? ये कहां तक लिया हुआ है? 1010 तक लिया हुआ है ना, 1010 तक लिया हुआ है। तो 1010 लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1010, तो ये वैल्यू कितना रहा यहाँ पर? 1010 में लेंगे यहाँ पर 100 भी ले सकते हैं, ठीक है, 100 ले सकते हैं, 101 भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हमने कहाँ शुरू किया था? हमने शुरू किया था 105 से। 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 6 5 11 और 4 15 और 5 20। कैसे आ गया? नंबर ज्यादा लिख दिया क्या? ये कितना है? 101, ठीक है, 100। तो यहाँ से यहाँ तक का नंबर कितना हो गया? 11, ठीक है, सही है। तो आंसर तो सही होना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर रहा है भाई? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों हो रहा? क्यों गड़बड़ हो गया? मैं करके देखना, इसका मेथड यही होगा, ठीक है ना, ये पक्का यही मेथड होगा। हम क्या करेंगे? वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइप मेथड है, जरा करके देख लेंगे तुम अपने आप, ठीक है ना। इसको मतलब फेवरेबल नंबर कैलकुलेट करना है, सैंपल स्पेस आधा काम हमने कर दिया, आधा काम तुम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उस दोनों का डिफरेंस को चेक करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैसेज करना, बताएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो, अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स दिस। ये फंक्शन दिया हुआ क्या है? साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 4 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स का यहाँ पर पावर क्या है? -1 गिवन है बच्चों। और इस फंक्शन का क्या पता करना है? डोमेन। तो पहले तो फंक्शन को सुधार कर लिखो। सुधार में क्या है? तो माइनस जो ऊपर लिखा साइन, उस साइन को हम चेंज करें। देखो, इस वाला साइन को पॉजिटिव करो। जैसे पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन बनेगा और फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू क्या बच्चा आएगा बच्चों? साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 4, ठीक है बच्चों। और प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉग, तो लॉग में लिखते हैं 1 अपॉन लॉग, और क्या है यहाँ पर? 3 माइनस एक्स गिवन है बच्चों, ये बात है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये डिफाइंड, ये अगर ये वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए तो डिफाइंड, अगर 0 आ गया तो डिफाइंड नहीं होगा, ये तो पढ़ रखा है। तो ये 0 कब आएगा? जब 3 माइनस एक्स की वैल्यू 1 होगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी माइनस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -2 नहीं होनी चाहिए। -2 नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा। यानी हमारा गामा का सोल्यूशन हो गया भाई, ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, पता लग गया हमको। अब ये भी देखो सही है गलत, अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि माइनस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमको इसका डोमेन कैलकुलेट करना है बच्चों। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन 12th क्लास में क्या पढ़ा है बच्चों? बताओ, ये वैल्यू क्या होता है? 1। ये कंडीशन फॉलो करता है हमेशा, -1 to 1, ठीक है, यहां तक कंडीशन फॉलो करेगा साइन इनवर्स का। यानी देयरफॉर क्या लिख सकते हैं पर? 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन 4 इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा इसमें? तो देखो यहां पर ध्यान से, -4 आ गया इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स और लेस देन इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों? 4। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसके माइनस जाएगा, यहाँ पर -6 आएगा, -6 आएगा ना, -6 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स आएगा बच्चों, मॉड एक्स, और ये कितना यहाँ पर इधर राइट हैंड में ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा इसमें? तो मॉड एक्स, ये तो ये लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, ग्रेटर देन क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। लेकिन समस्या क्या है? मॉड में नेगेटिव होता नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रखा है। यानी इसका मतलब क्या है? मॉड एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर? ग्रेटर देन 0, लेस देन कितना आ रहा है यहाँ पर? 6 आ गया, ये भी बात क्लियर है। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगा? तो नंबर लाइन देखेंगे। नंबर लाइन देखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? तो इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन को, एक ही पेज पर सब आ जाएगा। देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? नंबर लाइन पर लेंगे बच्चों, 6 इधर है, -6 इधर है, 0 यहाँ पर है, ये वैल्यू क्या है? मॉड एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पर 0 से इस वाले पॉइंट से, ये तो पॉजिटिव का बता रहा है, हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना, ये भी आ रहा है ना, 0 to 6, हाँ ठीक है,
ये भी आ रहा है। तो ये है यहाँ पर, हाँ ठीक है, सारा नंबर सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये नंबर 0 आ रहा है। और इसके बाद देखो x की जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से क्या पता लग रहा है बच्चों, x इज द मेंबर ऑफ, इसका मेंबर है माइनस, अभी तक पता लग रहा है -6 के 6 तक की वैल्यू है अब तक। अब यहाँ पर लॉग में आ जाओ, एक कंडीशन तो हमने ले लिया था, दूसरा कंडीशन तो हमने छोड़ दिया। दूसरा कंडीशन क्या होगा इसमें, ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सी वैल्यू, 3 - x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर हम कंडीशन लिखते हैं बच्चों, देख लो ये हमने कंडीशन लिखा, 3 - x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वैल्यू। तो -x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, <3 होना चाहिए। यानी <3 कहां पर आएगा वैल्यू, इक्वल टू नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 3 से लेस है, तो ये कह रहा है यहाँ से इधर होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू आ रहा है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो सब सारी कहानी पता लग गया। तो रेंज और ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या पता लग गया इसमें, -6 3, और ये ब्रैकेट ओपन, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, -2 पता लग गया बच्चों। तो जैसे ही पता लगा तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गया, अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 2, तो तीनों सबको प्लस कर देंगे, 639 + 2 11, तो ये आंसर आ गया बी। ठीक है, ये ओरली पता लग गया। भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एक कहावत है बच्चों, याद रखो, ठीक ना। लोग कहता है स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, सब तो सारी दुनिया कहती है स्वर्ग में जाना है, चले जाओ स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में वही जाएगा जो मरेगा, मरने के बाद तभी उसको स्वर्ग मिली या नरक मिली, जो भी मिलना होगा, हमने तो नहीं देखा है, ठीक है, उन्होंने सुना है। अच्छा ठीक है, तो जो सुना है तुम सुनना, विश्वास करते ना, तुम्हारे ऊपर है। हम इसी तरह से कह रहे हैं बच्चों, ये जेई मेंस और एडवांस वही चीज है, जिसको जेई मेंस और एडवांस में जाना है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए क्या, मरने का मतलब है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और दिमाग लगाओ, 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें सबका सिलेक्शन नहीं होता भाई, ठीक है ना, ये तो तुमको ही पता है, हमको ही पता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जो ट्रिक लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कोई टीचर अगर कह दे किसी को कि हम IIT करवा देंगे, तो इम्पॉसिबल है, ठीक ना, जब तक बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक ना, आज तक तब तक कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद, आगे आगे पढ़ा जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या 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 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 आएगा, इस क्वेश्चन में 2 आएगा। इफ 2 sin क्यू एक्स प्लस sin 2x cos x प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिखा, थ्री सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to k pi by 2, then k is a member of whole number, then minimum value of the x square, this ये तो पता लग जाए सर, ये तो दिमाग में सर, ये तो पता, के पता बता दो तो हम आंसर बता देंगे। तो मेन समस्या यहाँ पर के पर है, के पता लगते ही क्या पता लग जाएगा, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपवर्ड पैराबोला, ये तो ऊपर का पैराबोला है, तो पैराबोला का मिनिमम वैल्यू पता है, ये तो सबको भाई जेईई मेंस की तैयारी करने वाले सारे बच्चे बता देंगे। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आगे का बात है, मेन हमको के की वैल्यू पता करना है। के की वैल्यू देखो हम समझा सकते हैं, यहां से सोल्व करो, ठीक है ना, एग्जैक्टली कितना कह रहा है, 3 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 5 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 10 सोल्यूशन, एग्जैक्टली 11 सोल्यूशन, जो भी लिख दे, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है, तो उसको सोल्व करेंगे। तो ये sin x है, ये 2x है, ये तो cos x है, ये x है, x है, x है, 2x बेकार के पड़ा हुआ है, यहाँ पर दिक्कत कर रहा है हमको, ठीक है, तो उसको भी x में बदल दो, तो लो बदल दिया। क्या लिखा हमने, 2 sin qx लिख दिया हमने, 2 sin qx प्लस क्या लिखा हमने, प्लस 2 इंटू साइन एक्स, इंटू क्या लिखा बच्चों, cos x, इंटू cos x, इंटू क्या लिखेंगे, cos x, इंटू cos x प्लस 4 sin x, प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बात तो क्लियर हो गई। हम कॉमन लेते हैं यहां से, पहले दो से कॉमन लेते हैं, 2 इंटू साइन एक्स कॉमन ले लिया बच्चों, 2 इंटू साइन एक्स, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 1। तो यहां पर क्या बचा बच्चों, तो प्लस 4 कॉमन लेते हैं, साइन एक्स माइनस 1, यही बचेगा ना, साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये इसी पेज पर सोल्व कर देते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आ गया 1, तो ये आ गया 2 sin x आ गया, क्या आ गया इसमें, 2 sin x प्लस क्या लिखे यहाँ पर 4 sin x, 4 sin x, और माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, तो यानी प्लस 4,
प्लस 4, तो 4 to 6 साइन एक्स की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 2/3। अब इसको जैसे ही पता लग गया 2/3 वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्यार से साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए क्या है, तो हमने बना दिया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ ये 0 to 1, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बनाते चले गए। अब यहाँ पर बनाते चले गए। कितने सोल्यूशन पूछा, 3, 5, 7, 10। तो ये पॉजिटिव पूछा है भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव है। 0 से आगे की तरफ वैल्यू जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है वैल्यू, देख लो ध्यान से। यानी हम इसको क्या करेंगे, 2/3 कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा। यहां से लाइन कट करेंगे और कट करने के बाद जैसे 3 पर कट जाएगा तो ये रोक देंगे, आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। 3 पर कहां पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट क्या है वैल्यू 2 पाई, और ये पॉइंट क्या है बच्चों 3 पाई है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 5π/2 है ना, 5π/2 है। यानी इसका जो सोल्यूशन है π/2 के टर्म में पूछा है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहां से कंपेयर करने लग जाना, ठीक ना, या यहां से कंपेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको कंपेयर करें, यहां से कंपेयर करेंगे तो हम इसको ऐसे मत कर देना, यहाँ पर 2, 3, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 पाई। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वैसा काम मत करना। इंटेलिजेंट बच्चे क्या कर देते हैं भाई, कम मेहनत करने के चक्कर में π/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यानी क्या, ये भी गलती होती है बच्चों से। तो कितना आता है यहाँ पर 6π/2 आ गया, आंसर दे दिए 6 आ गया सर, लेकिन गलत बात है, ठीक ना। ये जो पॉइंट है यहीं तक रोकेंगे और इसके आगे पर यहां से लेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ गया 5। तो के की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों 5। अब क्या करेंगे, के की वैल्यू 5 डालेंगे इक्वेशन में डालो। इक्वेशन में डालने पर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब हम इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा इसमें, तो एफ जो फंक्शन है यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 5x और +5 -2 ये -3, तो +2 = 0। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, तो डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सोल्व करो, ये तुम्हारा काम है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। जब डिफिकल्ट रहेगा तब खुद ब खुद हम बता देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसको सोल्व करने का 2 मेथड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पैराबोला y² = 4x फ्रॉम सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 = 0। इट इज ए सर्कल एंड दिस वन इज द पैराबोला। बना दिया, लो तुम खुश हो जाओ, बात खत्म हो गई। तो पैराबोला क्या सिलेंडर फॉर्म है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, हम क्या लेंगे जनरल इक्वेशन। तो जनरल पॉइंट क्या आएगा इसका, हम इसको टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, याद रखो जरा, ये होता है AT² और 2AT, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है पैराबोला में, 1 है, तो यानी पॉइंट सीधा सीधा लिख देंगे जल्दी से, T² और 2T आ गया, बस। ये पॉइंट किसका आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट है ऑन द पैराबोला। और इस पैराबोला से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो यहां से नॉर्मल, और इसका सेंटर से पास करेगा। अगर सुंदर सा फिगर बनाए तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। और क्या बनेगा भाई, एक पैराबोला बनेगा और ऐसा कुछ बनेगा। पैराबोला यहां से ओरिजिन पर लेंगे, तो पैराबोला थोड़ा सा ये बना देते हैं सीधा सीधा। पैराबोला किसके साइमेट्रिक है, एक्स के साइमेट्रिक है ना, y² एक्स के साइमेट्रिक है, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, ठीक है ना। अब ये सर्कल कहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, छोड़ो इतना मेहनत क्यों करना है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। एक सर्कल बनाओ और एक पैराबोला बनाओ, ठीक है ना। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे, ए की वैल्यू 2 पता लग गया, और यहां भी क्या पता लग गया 2। तो सॉरी, ए की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ गया, इट इज द जनरल पॉइंट, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला T² एंड 2T। अगर T की वैल्यू पता लग जाए तो या, और ये सर्कल का सेंटर हमको पता है, सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, तो 2,8 दिख रहा है, 2,8 ये सेंटर गिवन है। अगर ये पता लग जाए तो ये डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लेंगे, और इस डिस्टेंस में रेडियस माइनस कर देंगे, तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब सारी कहानी डिपेंड करिए कि ये कैसे पता लगेगा, है ना। दिमाग लगाना, सोचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। 90% बच्चों इसमें फेल कर जाते हैं। हाँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कर लेते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे तो यार बिना पढ़ाए भी कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना बच्चों, नॉर्मल का हमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो नॉर्मल का फॉर्मूला याद रखो, ये क्या होता है, y इक्वल टू कितना होता है, y प्लस एक्स टी, प्लस है यहाँ पर, ये फॉर्म है। तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 एंड प्लस ए टी क्यू होता है। ए की वैल्यू क्या है, पैराबोला से लेंगे 1 है, तो y प्लस कितना पुट करेंगे, y प्लस टी एक्स पुट करेंगे और इक्वल टू 2t और प्लस ए टी क्यू पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया, ए सॉरी ए की वैल्यू हमने तो लिख दिया भाई, ए की वैल्यू तो 1 है, हमको पता करना है टी की वैल्यू, ए टी 280 और प्लस ए टी क्यू होता है, तो ए टी क्यू इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो ध्यान से भाई, आगे क्या करना है बच्चों, आगे क्या करना है, ये इट इज मिनिमम फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ये लाइन हमेशा याद रखना लाइफ के लिए, फॉर लाइफ के लिए तो कम से कम भाई ये एडवांस तक पेपर के लिए याद रखना। फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, ये नॉर्मल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। नॉर्मल जो है, नॉर्मल ऑफ पैराबोला, नॉर्मल ऑफ पैराबोला कहां से पास करेगा बच्चों, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करा दो, थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ये पास कर गया, तो इसको पास करवाओ। तो पास करने पर ये हमको मिल गया एक पॉइंट, इस वाले लाइन पर लाइट करेगा, कौन सा पॉइंट, 2,8, 2,8, ये पॉइंट कौन सा है, 2,8 है बच्चों, 2,8। हम क्या करेंगे इसके लिए, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए 2,8 इसमें डाल देंगे। तो 2,8 डालने से क्या आ जाएगा, तो ये तो थोड़ा सा ये ज्यादा स्पेस ले लिया, थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं। क्या डालना है बच्चों, 2,8, 2,8 कहां डालेंगे, इन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो 2,8 मतलब 8 प्लस 2x, ठीक है, प्लस टू टी, एक्स की वैल्यू 2 डालना, यहाँ पर 2t आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, तो 80 है यहाँ पर, 2t है यहाँ पर, 2t है, और ये तो आसान पता लग गया भाई, ये तो कहानी कैंसिल हो गया। तो ये t की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस में तो आएगा नहीं। अब t की वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर पॉइंट आ गया 4,4 आ गया। तो क्या है, हम भी चेक कर लेते हैं हमारा सोल्यूशन सही है नहीं है। तो डिस्टेंस का क्या फाइंड करना, फाइंड द डी स्क्वायर, डी स्क्वायर आएगा बच्चों, डी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर की वैल्यू पूछा इसमें, ठीक है ना, डी की वैल्यू नहीं पूछा, डी स्क्वायर होना चाहिए, तब आंसर टैली करेगा। तो इंटीग्रल नंबर शो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटीग्रल नहीं आ रहा था। तो क्या करेंगे बच्चों, 4-3, 4-2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 8-4 4 स्क्वायर का रूट, ये आएगा ना, हाँ तो आ तो गया, ये कितना है 4 प्लस 16 का रूट, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, तो आंसर आ गया ए। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द, ये जनरली बच्चों को आता है, 90% बच्चों को आता है ये, लेकिन इसको याद रखना, हम इसमें जो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से पूछता है बच्चों। कभी पूछ देगा क्या, 2 डायमेंशन में पूछ सकता है, 3 डायमेंशन में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन का एडवांटेज है। इमेज, इसका इमेज पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा मेथड को ध्यान रखना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। अगर कोई लाइन गिवन है, तो एक तो हो गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस सीधा सीधा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ठीक है ना, तो एक हो गया ये क्वेश्चन। और दूसरा क्या है, अगर कोई लाइन गिवन है, तो इस पॉइंट से, पॉइंट क्या है यहाँ पर, लेटेस्ट एनी पॉइंट x1, y1, ये पॉइंट गिवन है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक होता है यहाँ पर दूसरा पैटर्न, क्या पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, तो जिस डायरेक्शन में लाइन जा रहा है उसी डायरेक्शन में, दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा भाई, बात याद रखना इसमें। तो ये जो है दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन है, पहला टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है। ये 2 डायमेंशन में पूछ सकता है, 3 डायमेंशन में पूछ सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में पूछता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे, तो हम कौन सा लेते हैं भाई, फिगर नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट कितना है गिवन है यहाँ पर बच्चों, 7,2, -2, -2, 7, -2, 7, -2, 11, ये पॉइंट गिवन है। फ्रॉम द लाइन दिस, तो ये लाइन, ये फ्रॉम द
ये फ्रॉम लाइन दिस, ठीक है ना, ये लाइन से, तो लाइन क्या है यहाँ पर, x माइनस 6 है, अपॉन क्या है इसका 1 है, इजकल टू क्या है यहाँ पर y माइनस 4 है, अपॉन क्या लिखा हुआ यहाँ पर 0 लिया हुआ है, इजकल टू z माइनस क्या लेंगे यहाँ पर z माइनस 8 लेंगे, अपॉन क्या लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन वाले लाइन जहां पर कट करेगा वहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में लाइन का इक्वेशन लिखो। तो इस डायरेक्शन में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन लिखेंगे पहले बच्चों। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन देखो हम लिख रहे हैं, ये व्हाइट कलर में लिख देते हैं, यानी कलर कैसे चेंज करेंगे, हाँ ये हो गया व्हाइट कलर वाला, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, तो इस डायरेक्शन में तो क्या रहा, लाइन का डायरेक्शन क्या है, ये दिया हुआ है बच्चों, तो पासिंग पॉइंट है यहां दिया हुआ है, तो देखो एक लाइन में लिखने का मेथड, ये क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, x-7 डायरेक्शन क्या है इसका 2 है, ये डायरेक्शन हमने देखो यहां से लिया, इसकल टू डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर y, और क्या लिखा हुआ बच्चों -2, ये पॉइंट यहां से लेंगे, पॉइंट यहां से ले रहे हैं, डायरेक्शन यहां से ले रहे हैं, और डायरेक्ट आंसर आ रहा हमारा, तो यानी y और +2 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या पुट करेंगे यहाँ पर -3 पुट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू z-5 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर z-5 को -11 और डिवाइडेड बाय 6, ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको लेंगे लैम्डा और इसको लेंगे म्यू, जैसे लैम्डा म्यू ले लिया, अब जगह इसको कम पड़ गई तो करते हैं इसको छोटा, ठीक ना। अब देखो यहां पर करते हैं अपना, देखो अपना दिमाग लगाओ, हम तो थोड़ा सा लगा देते हैं बच्चों, x की वैल्यू लिखेंगे यहां से, दोनों को सोल्व कर देंगे, सिंपल सा मेथड है, डिस्टेंस आ जाएगा, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो ये पॉइंट पता करने के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो 2 लैम्डा प्लस 7 आ गया। y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, -3 लैम्डा प्लस कितना आ गया, तो -2 आ गया। z की वैल्यू कितना आ रहा है, पर z की वैल्यू आ रहा है 6 लैम्डा और +11 आ गया बच्चों, ये तुम्हारा काम था, हमने कर दिया। यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू +6 आएगा बच्चों, म्यू +6। यहाँ से y की वैल्यू क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y की वैल्यू 4 पता लग गया बच्चों, एक काम तो आसान हो गया हमारा। दूसरी वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, तो दूसरी वैल्यू पता करते हैं यहाँ पर z की वैल्यू 3 म्यू और प्लस कितना आ गया, 8 आ गया, y की वैल्यू पता लग गया, ठीक है ना। y की वैल्यू जब पता लग ही गया है, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो y को इसमें डाल दो, ठीक है ना। सोल्यूशन का मेथड तो थोड़ा सा बिल्कुल आसान हो गया। y की वैल्यू डालेंगे इसमें लैम्डा आ जाएगा ना, y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डायरेक्टली डाल दिया, तो 4 माइनस कितना आ गया पर 4 इज इक्वल टू -3 + 2, -3 लैम्डा -2, तो आ गया 6 इक्वल टू -3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया -2, ये वैल्यू पता लग गया, लैम्डा की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट इसमें डालेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 2 लैम्डा, 2 2 जा 4 और +7 11, x की वैल्यू 11, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू कैलकुलेशन सवाल, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू तो यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर -2 डालेंगे ना, ये गड़बड़ा दिया जल्दी जल्दी में, है ना। क्या डालना है, -2 डालना है, अरे -2 कहाँ डालना है, हाँ ठीक है -2 डालना है बच्चों। देखो -2 तो कितना आ रहा है, -2 -4 +7, तो ये सारा गलत गड़बड़ हो गया। कैसे हो गया, x की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, -2 डालें तो -4 +7, तो -4 +7 3 आ गया। y की वैल्यू क्या पता लग गया बच्चों 4, z की वैल्यू क्या पता लग गया बच्चों, तो -2 -12 और +11 1, ये पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे, देखो ये पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डालने पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो -1 दिया आ जाएगा यहाँ पर, -1, 4 और 3, ये पॉइंट आ गया, तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर को टैली करवाएंगे, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, बात आई समझ में बच्चों। एक क्वेश्चन और देखेगा, कितना टाइम हुआ है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया, जनरली इसमें देखो 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, 90% के बाद में 95% मान लो, ठीक है ना, 95% 95% बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, समझने की जरूरत है बच्चों। तो इसमें क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैविंग एसन, मतलब इसमें हैविंग एसन, एसन क्या रिप्रेजेंट क्या है 2024, अल्फा पावर एन 2025, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है,
बीटा पावर एन, इसको रिप्रेजेंट किया है एस एन। फाइंड द करेक्ट रिलेशन। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमको सही दिख रही है, तो ये जो है हमने सॉल्यूशन किया था। तो ये देखो यहां पर समझाने का मेथड। हाँ देखो बच्चों क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा का पावर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स का पावर 2, तो एक्स का पावर 2 लिखा हुआ बच्चे, तो हमने लिख दिया 2, ठीक ना, ये ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या लेते हैं, एक्स पावर 2, ठीक है, प्लस प्लस क्या है बच्चों, माइनस एक्स है और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा, तो यहाँ डाल देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमको क्या पता करना है, अल्फा पावर एन। तो यानी अगर इस इक्वेशन में अल्फा पावर एन प्लस 2 से मल्टीप्लाई एक्स अल्फा क्या इसे अल्फा पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए भाई। देख लो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना, होता ही है। कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 दिया हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अल्फा का पावर एन के साथ क्या है 2024, तो हमने इसको 2024 से मल्टीप्लाई किया, 2024 ये भी लिख दिया साथ में। जैसे इसको साथ में हम लिखा 2024, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, इसको इससे जरा मल्टीप्लाई करो तो 2024 अल्फा पावर एन माइनस 2024 बीट अल्फा पावर क्या लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस 1 आएगा बच्चों, एन माइनस 1 अल्फा पावर एन माइनस 1, अल्फा का पावर कितना आएगा, दूसरी वैल्यू एन माइनस 1। थर्ड वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, 2024 माइनस या प्लस, तो माइनस 2024, ज्यादा बड़ा नंबर लिख दिया, 2024 और बीटा ये अल्फा का पावर एन, तो यहां पर हो गई हमारी गलती, यहां पर क्या आएगा एन माइनस टू, तो यहां पर क्या आएगा अल्फा 2024 और यहां पर आ गया अल्फा, ठीक है ना। देखो दिमाग लगाओ। सिमिलरली वी कैन राइट टू बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, तो 2025 कुछ से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीटा पावर एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये पैटर्न को फिर यहां पर हम लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2025 अल्फा बीटा पावर एन माइनस 2025 बीटा पावर एन माइनस 1 माइनस 2025 बीटा पावर क्या लिखेंगे यहां पर, तो एन माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ए भी 0 और ए भी 0, कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ नहीं, ये जब ए भी 0 ए भी 0, अब दोनों को जरा ऐड करके देखो बच्चों, इसको सामने से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखे, हम जेई मेंस को पढ़ा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या इसको लिख देते हैं एस एन लिख देते हैं, इसको ये आ जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करने पर एस एन बना दिया, ये माइनस एस एन माइनस 1 बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का पावर कितना है एन माइनस 1 है, तो एस एन माइनस 1 बनाएगा माइनस एस एन माइनस 2 बनाएगा इक्वल टू 0। यानी एस एन की वैल्यू क्या है, तो एस एन और माइनस 1 और प्लस क्या आएगा एस एन माइनस 2 आएगा। तो यानी ऐसा पैटर्न चल रहा है, एक नंबर और एक कम एक और कम, ढूंढो इसमें, तो 20 19 18 यही दिख गया कहानी। ठीक है, बात आई समझ में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ये था सॉल्यूशन आज तक, इंतजार करो कल तक, और कल भी हम 2 सॉल्यूशन देंगे। सुबह शाम बस पढ़ते जाओ, बाकी मेरा काम है हम करते जाएंगे, तुम अपना काम करते जाओ। धन्यवाद।